हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेस की इस सीरीज में मैं डॉक्टर शिरीन आपके साथ साथ आज मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प रिसेंट रिसर्च के मुतालिक बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने अभी चंद ही दिन पहले पढ़ी थी। वो क्या है कि कभी कभी देखें, हमारी रोजमर्रा की बहुत छोटी छोटी आदतें ना दिमाग पर हैरान कुन असर डाल सकती हैं। उसकी जो दिलचस्प मिसाल वो ये है कि आप अपने दांत जो है, अगर उस हाथ से जिससे कि आप काम नहीं करते, जो कि ज़्यादातर मेजॉरिटी में अक्सर लोगों में वो यही है कि वो अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड नहीं यूज़ करते। और जो लेफ्ट हैंड यूज़ करने वाले कुछ अफराद हैं, वो ये जान लें कि फिर वो, मैं उनकी जो राइट हैंड है उसके मुताबिक बात कर रही हूँ। लेकिन मैं अभी मेजॉरिटी को जो है वो मुखातिब करूँगी कि अगर आप अपने जो है राइट लेफ्ट हैंड से, यानी जिस हाथ से आप आमतौर पर काम नहीं करते, अपने दांतों को ब्रश करें, तो ये छोटी सी तब्दीली आपके दिमाग को उसके मामूल के तरीके से हटाकर नए अंदाज में काम करने पर मजबूर करती है। देखिए, ये अच्छी तरह समझ लें कि हमारा दिमाग एक खास सलाहियत रखता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? वो ये कि दिमाग खुद को नए हालात के मुताबिक डाल सकता है। तो जब आप अपने गैर गालिब हाथ यानी लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करते हैं, तो दिमाग को हरकत, तवाजुन और कंट्रोल के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसी इजाफी मेहनत की वजह से दिमाग के जो दो हिस्से हैं ना, बीच में हमारा दिमाग दो हेमिस्फीयर में तकसीम है ना, तो दिमाग के दोनों हिस्सों के दरमियान राब्ता बेहतर होता है, जो वक्त के साथ जहनी लचक और उस दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। अब याद रखने की बात क्या है कि ये है तो एक छोटी सी मशक, और इससे कोई जादुई तब्दीली फौरन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसे रोजमर्रा आदत का हिस्सा बनाएं, तो ये दिमाग को एक्टिव रखने में, मुतहरिक रखने में मदद दे सकती है। इसी तरह की और सरगर्मियां भी मुफीद हैं कि आप मुखालिफ हाथ से लिखना शुरू करें, वही हाथ जिसको कि आप कम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बिल्कुल आम लैंग्वेज में कहूँ, उल्टा हाथ मेजॉरिटी में लेफ्ट है। इसी तरह उस हाथ से आप लिखना शुरू करें। कोई नई महारत सीख लें, कोई अगर आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं, कोई अगर आप ख्वातीन हैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, कोशिश करें कि उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से करें। और रोज़मर्रा के मुख्तलिफ कामों को जो है उसमें आप कोशिश करें कि किस में आप जो है अपने उस हाथ से, जो कि आम तौर पे यूज़ नहीं होता, उससे आप काम करें। देखिए, असल फ़ायदा कामिल होना नहीं बल्कि कोशिश करना है। जब आप अपने मामूलात में छोटी तब्दीलियाँ लाते हैं, तो दिमाग को चैलेंज मिलता है और वो ज़्यादा फ़ाल और लचकदार होता है। वक़्त के साथ ये आदतें पता है क्या करती हैं? तवज्जो बेहतर करती हैं, हम-आहंगी बेहतर बनाती हैं, बढ़ाती हैं और दिमागी सेहत को भी मज़बूत बनाती हैं। लिहाज़ा हर्ज क्या है? अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी आसान आदतें शामिल करें और अपने दिमाग को एक्टिव, चाको चौबंद रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।